और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। आपका बहुत बहुत स्वागत मुकुल जी। आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? इलेक्शन कमिश्नर का टर्म अगर छोटा होगा इस तरीके से, हालांकि उसका इस जजमेंट में कुछ कहना नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हमेशा सरकार के पक्ष में बात रखेगा, तो ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए। देखिए, जहां तक आज का फैसला है, मैंने आपके इंग्लिश शो में भी बोला, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्यों? आर्टिकल 324 में लिखा है कि जब तक कानून पार्लियामेंट ना बनाए तब तक इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति संविधान में उसका मतलब है, राष्ट्रपति का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो केंद्रीय सरकार को हक है बनाने का जब तक पार्लियामेंट कोई कानून ना करे। पिछले 70 साल में कानून नहीं हुआ, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि पिछले 70 सालों में इलेक्शन कमीशन ने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है, काबिले तारीफ किया है। इतना बड़ा मुल्क है, इतने इलेक्शन सारे टाइम हो रहे होते हैं, चाहे असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, कभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और पिछले 20-25 सालों में कोई बूथ कैप्चरिंग वगैरह की एलिगेशन नहीं हुई। तो इसलिए ये डाउट करना कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है लेकिन कल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अरे भाई, अगर कल प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जिस दिन आदमी बीमार होगा उसी दिन तो दवाई दी जाएगी, आज देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं बॉटम लाइन ये कहता हूँ कि अगर कुछ ना कुछ कोर्ट को पॉजिटिवली करना था, चाहे पिछले 50 साल का जो असेसमेंट है उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है, बट अगर करना भी है तो मेरे हिसाब से कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि एक कमेटी बना दे, उस कमेटी के मेंबर नॉमिनेट कर दे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, कि ये 3 की कमेटी बनेगी और इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानून को टेस्ट करे जो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये कानून बनाने की व्यवस्था जो कोर्ट ने करी है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। और अगर ये होना भी था तो मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी कहा आपकी इंग्लिश चैनल पे, रादर देन एक कमेटी बनाई जाए और उसमें नाम दिए जाएं कि कौन कमेटी में बैठेगा। ये देखिए, कमेटी में बैठना या नहीं बैठना कानून का काम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम नहीं है कि वो कमेटी में बैठे जब तक कोई कानून ना कहे, या प्रधानमंत्री इस कमेटी में बैठे जब तक कोई कानून ना कहे। कानून सबसे ऊंचा है। बट अगर कुछ होना भी था तो ये कमेटी बनाने की बजाय, इतने आगे जाने की बजाय, ये कह दिया जाता कि केंद्रीय सरकार को हिदायत दी जाती है कि वो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रूल्स निकाले, जिसके मुताबिक एलिजिबिलिटी सेट करी जाए, जिसके मुताबिक किस टाइप की एक्सपर्टीज हो वो सेट किया जाए और उसके बाद सिलेक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल जी, लेकिन देखिए, ये आपने अपनी बात जरूर रखी। आप कह रहे थे कि जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर दवाई क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक कोर्ट का ये आदेश है। तो आप क्यों इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं? आपने ये बोला कि उनको अधिकारी नहीं है कानून बनाने का, तो वो कहां कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं? तो कह रहे हैं संसद जब तक नहीं बनाती है तब तक ठीक है कि रहेगा, तब तक जब तक पार्लियामेंट कानून बनाएगा। लेकिन तब तक भी इस तरह की कमेटी बनाना, ये कमेटी कहां से आई है? 70 साल से नहीं बना ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कमेटी होनी चाहिए। कमेटी इन्होंने कहां से ली है? इन्होंने लोकपाल के बिल से ली है। लोकपाल में ये कमेटी है, तो ये वो तो कानून से, पार्लियामेंट से बनी हुई है। ये कमेटी वहां से उठा के यहां क्यों लाई जा रही है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कानून बनाना थोड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से, अगर एंजाइटी थी कि भाई ये एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट चीज होनी चाहिए, 70 साल से नहीं हुआ, सरकार को हिदायत दी जा सकती थी कि भाई जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा तब तक आप एक ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ रूल्स बना दीजिए।
हर जगह रिक्रूटमेंट होती है। अब मुकुल जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे चुनाव कराए, निश्चित रूप से कराए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आरोप नहीं लगे। विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने भेदभाव की कार्रवाई की है, और सबसे ताजा उदाहरण है अभी ये शिवसेना सिंबल देने का। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अगर चुनाव आयोग में सुधार हो रहा है तो उसकी गुंजाइश है? आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन सुधार का कानून पहले ही आ जाना चाहिए था? वरना एक आलोचना यह भी हो सकती है कि हर चीज कोर्ट ही तय क्यों कर दे रहा है। हमने हमेशा मुकदमे करे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डरों के खिलाफ। एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। जो हारने वाली पार्टी होती है, जिस अदालत में होती है, वो हमेशा कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन मिल गई है, इलेक्शन कमीशन प्रेजुडिस्ड है। आई मीन ये नेचुरल फीलिंग है। हारने वाला बाय एंड लार्ज, इलेक्शन कमीशन क्यों ले रहे हैं आप कोई लीगल फैसला ले लीजिए, आप हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ट्राइब्यूनल्स का कोई भी फैसला ले लीजिए, जनरली हारने वाली पार्टी डिससेटिस्फाइड रहती है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उसने देखा नहीं, या फैसला ठीक से नहीं किया, या ये है या वो है। तो ये दिस कांट बी अ ग्राउंड कि ये आपने ऑपोजिशन ने ये कहा या वो कहा। पिछले 70 साल का तो आप देखिए ब्यौरा, मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इस कंट्री में हर 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होता है। आपने सुना है कोई बूथ कैप्चरिंग हो रही है? आपने सुना है अभी जो आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने बोला है? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए आरोप ऐसा भी नहीं, कल का, परसों का कितने इलेक्शन हुए? मुकुल जी, ऐसा भी नहीं है कि आरोप नहीं लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एकदम ही बिल्कुल वो चुनाव कराते हैं और लगातार चुनाव कराते रहते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, चुनाव आयोग के अंदर से भी आवाजें आई। 2019 में अशोक लवासा ने कहा था कि डिसेंट नोट पब्लिक हो, और वो नहीं हुआ तो उन्होंने ये सवाल उठाए। यानी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी ये सुधार की आवाजें आ रही हैं। एक मुद्दा पिछले 70 साल में, एक इरिटेंट जिससे जो आप जिक्र कर रहे हो, इसका ग्राउंड नहीं हो सकता कि इसको हटाने के लिए आप इतना बड़ा ऑर्डर कर दो और इस तरह की पॉलिसी या कमीशन बना दो। यू सी, हर चीज, इंग्लिश में कहावत है, यू डोंट यूज ए हैमर टू किल अ फ्लाई। हर चीज का अप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है। हो सकता है लवासा जी के इशू में कोई इशू रहा हो, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैं। कितने आए, कितने गए, कितने इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमिश्नर आए, अब मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। तो इतने सालों से जब चल रहा है, तो ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आपने सरकार की पावर लेके हटा दिया और एक कमेटी बना दी? ये कमेटी कहाँ से उतरी है? आई मीन इस कमेटी का बेसिस क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, क्यों प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी, क्यों उसमें कोई और आदमी क्यों नहीं आ सकता? पब्लिक का आदमी क्यों नहीं आ सकता? ये बात तो आपकी सही है। सोशल वर्कर नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता भाई? ये कहाँ लिखा है कि ये 3 ही करेंगे? हाँ, नहीं, क्या सैंक्टिटी है इसकी? इसीलिए मुकुल जी देखिए, तो इनके कई मुद्दे और सवाल उठते हैं। देयरफॉर द बेस्ट सोल्यूशन वाज कि आप सरकार को कहिए प्रॉपर नॉर्म्स बनाएं, एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स बनाएं। वो तो अभी भी हो सकता है, बने तो देर अच्छे आदमी ऊंचे स्तर के लिए जाएं और वो नॉर्म्स बना के कोर्ट के सामने रख दिए जाए। मैटर उसको पेंडिंग रखा जा सकता था कि आप नॉर्म्स बना के हमारे पास लाइए, हम देख लेंगे। पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जी मुकुल जी, लेकिन सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी बोला है कि आप पार्लियामेंट में कानून ले आइए, तब तक ये व्यवस्था, तो वो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो अभी भी हो सकती है।